हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स के परसेंटेज वीडियो के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि परसेंटेज का या पार्ट 4 वीडियो है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। वहाँ पर जाकर आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे किया जाता है, अगर वह वीडियो भी देखना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक स्ट्रैटेजी वीडियो को भी देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उसे अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट 3 वीडियो में मैं क्या बताया था। पार्ट 3 वीडियो में मैं 7 तक बता चुका था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसे हम कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया था, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 7 में बता चुका हूं। तो अगर आप इसके पार्ट 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए ही बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर समझ गए तो आपको यह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो हम इसका क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे राम को और एक तरफ लिखेंगे श्याम को। और कितना कम है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो 20% कम होने का मतलब है, इसको हम तीर द्वारा नीचे प्रदर्शित करेंगे, यानी कि यह कम है। 20% का वैल्यू होता है, इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 1/5। अब आप पूछेंगे कि 1/5 कैसे आया। तो अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा 1/5 कैसे आया। तो मैं इसमें भी बता देता हूं कि 1/5 कैसे आया। देखिए ये 20 है, तो 20 जब परसेंटेज साइन को हटाते हैं तो इसके साथ 1/100 से मल्टीप्लाई होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 1 का नम 2 और 2 5 10, कितना होगा 1/5, इसलिए हम 1/5 लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर कमी हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। जब कम होता है तो ऊपर वाला नंबर 1 माइनस कर देते हैं। अगर हम मानते हैं राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, श्याम की आय से 20% कम है राम की आय। अगर हम श्याम की आय 5 रुपए मानते हैं, अगर हम श्याम की आय 5 रुपए मानते हैं तो 5 का 20% कितना होता है, ऊपर वाला नंबर यानी कि 1। तो बोल रहा है श्याम की आय से 20% कम है। अगर श्याम की आय 5 रुपए है तो 5 का 20% 1 होता है। जब श्याम के पास 5 रुपए है तो राम के पास कितने होंगे, 1 कम होंगे, यानी कि राम के पास 5 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना होगा 4, यानी कि राम के पास 4 रुपए होंगे। तो पूछ रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, 1% कम है। तो राम की आय श्याम की आय से 1% कम है, तो 4/1 लिखेंगे और इसे परसेंटेज में बताना है। इसका अगर इसके साथ हम 100 से गुणा कर देंगे तो यह परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 4 1 का नम 4, 4 25 हम 100, तो कितना होगा 25%। तो 25% आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं कॉपी में नोट डाउन कर लेता हूं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10%
और द्वितीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक पुस्तक है अंकगणित का, वह अगर पहले संस्करण में वह 10% बढ़ाया गया और द्वितीय संस्करण जब उसका आया उसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, तो पूछ रहा है कि कुल बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज देखिए, परसेंटेज कितना है, 10% पहले संस्करण में बढ़ा है। तो 10% का जब बढ़ा है तो यानी कि इसका वैल्यू होता है 1/10। 1/10 होता था। अगर आप पूछेंगे 1/10 कैसे आया, तो जब 10 लिखेंगे और परसेंटेज साइन को हटाते हैं तो परसेंटेज मतलब होता है 1/100। तो जब इसको 0 से 0 करेंगे कितना होगा, 1/10। 10% की बढ़ोतरी हुई तो ऊपर वाला नंबर इसमें 10 में ऊपर वाला नंबर प्लस करेंगे। उसके बाद 20% की बढ़ोतरी हुई तो 20% यानी कि 20/100 यानी कि 1/5। तो अगर आप पूछेंगे 1/5 कैसे आया, तो 20 लिखेंगे और परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे और जब इसको काटेंगे तो 2 का नंबर 2 5 10 यानी कि 1/5 आ गया। 1/5 आया ना। अब देखिए यहाँ पर भी बढ़ोतरी हो रही है तो ऊपर वाला जो नंबर है प्लस कर देंगे। अच्छा पहले संस्करण में कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। पहले वह किताब का मूल्य 10 रुपया था, जब उसकी बढ़ोतरी 10% हुई तो 10 का 10% 1 होता है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब जो उसका मूल्य है 11 रुपये हो गया। और द्वितीय संस्करण जब आया पहले रुपये 5 रुपये था, जब वो किताब का मूल्य पहले 5 रुपये था, जब 20% की वृद्धि होती है, 5 का 20% 1 होता है, तो जब 5 में 1 रुपये की वृद्धि होती है कितने रुपए होंगे, 6 रुपये होंगे। तो पहला अब देखिए ये जो डिनोट करता है या पहले का मूल्य शो करता है कि पहले उस किताब का मूल्य कितना था, और जो यह वाला शो करता है या वर्तमान मूल्य को शो करता है कि उस किताब का मूल्य अब क्या हो गया है। ठीक है, जब 10 में 5 का गुणा करेंगे कितना होगा, 50 होगा, और 10 में 6 का गुणा करेंगे कितना होगा, 66 होगा। ठीक है। अच्छा आप देख रहे हैं पहले उसका जो मूल्य था 50 रुपये था, अब उस किताब का मूल्य 66 रुपये हो गया। कितने की वृद्धि हुई है, तो इसमें 16 की वृद्धि हुई है ना, तो इसमें 16 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 16 की वृद्धि हुई है किस पे, 50 रुपये पे। तो पहले मूल्य क्या था, 50 रुपये था, 50 रुपये पे 16 की वृद्धि हुई है, अगुड़े 100 होगा। जब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 32, 16 दूनी 32 और परसेंटेज साइन को लगा देंगे। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस तरह से आपके किसी भी चैनल पर आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आपको फार्मूले रटवा दिए जाएंगे कि इस फार्मूले का प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब जब भी आपको फार्मूले याद करने की बारी आती है तो आपका जो सवाल लगाने का मन नहीं करता। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो आप बड़े से बड़े सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तथा फिर चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई यानी कि घटा दी गई, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत का कमी या वृद्धि हुई। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही 2-3 सेकंड में लगेगा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आपको बताने में हमको टाइम लग रहा है, अगर आप अपने दिमाग से करेंगे आपको तो आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है चीनी के मूल्य में, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। जब वृद्धि होती है तो ऊपर वाला नंबर प्लस करते हैं। ठीक है, उसके बाद चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। कमी हो रही है तो ऊपर वाला नंबर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है तो पहले चीनी का मूल्य 5 रुपये था, अब 20% की जब वृद्धि हुई, 5 में 20% की वृद्धि हुई, तो 5 का 20% ऊपर वाला नंबर यानी कि 1 होता है, जब 5 में 1 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पहले चीनी का मूल्य 5 रुपये था, अब 20% जब इसमें बढ़ा तो अब चीनी का मूल्य 6 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे केस में क्या करा है, पहले चीनी का मूल्य 5 रुपये था, अब जब इसमें 20% की कमी आई तो 20% कमी यानी कि 5 रुपये था, 5 रुपये में 1 की कमी आ गई तो कितना हो गया, 4। अब चीनी का मूल्य कितने रुपये हो गया, 4 रुपये हो गया। अब देखिए पहले चीनी का मूल्य 25 रुपये था, 5 × 25 अब कितना होगा, 6 × 24 रुपये हो गया।
हाँ, तो पहले चीनी का मूल्य 25 रुपये था, अब जो चीनी मार्केट में बिक रहा है वह 24 रुपये हो गया। तो कितने की कमी हो रही है? 25 में 24 के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप। और किस पे कमी हो रही है? 25 पे 1 रुपये की कमी हो रही है और गुणे 100। हाँ, 25 पे 1 की कमी हो रही है गुणे 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि आपका जो आंसर है 4% आपका क्या है? आंसर है। तो 4 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को, यह फर्स्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। इसमें क्या दिया है? 20% की वृद्धि हो रही है, एक जगह क्या हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है और एक तरफ है 20% की कमी हो रही है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे? 2 दूनी 4% की क्या हो रही है? हमेशा इस केस में क्या होती है? कमी होती है। तो 4% यहाँ पर भी आ गया। चाहे आप इससे सॉल्व करें चाहे आप इससे सॉल्व करें, दोनों केस में ही आपका आंसर क्या होगा? सही होने वाला है। ठीक है, तो आते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चाय के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20% की वृद्धि, और उसकी जो बिक्री में 25% की कमी हो रही है, 25% की कमी। जो 20% का वैल्यू होता है 1/5 होता है, और 25% का वैल्यू होता है 1/4 होता है। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है इसलिए ऊपर वाला जो नंबर है प्लस करेंगे, और यहाँ पर कमी हो रहा है इसलिए ऊपर वाला नंबर माइनस करेंगे। पहले चीनी का जो मूल्य था 5 रुपये था, अब उसमें वृद्धि होकर 516 हो गया। ठीक है, पहले चीनी का जो बिक्री था वह पहले 4 था, अब कितने हो गए? अब 3 हो गए। तो पहले चीनी 20 रुपये में मिलता था, अब चीनी 18 रुपये में मिलने लगा है। तो कितने की कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है। 20 पे 2 की कमी गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 10 होगा, 10 0 0 कट जाएगा, कितना होगा? 10% की क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, 10% की कमी होगा। ठीक है, 10% की कमी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? 12 में लिखा है यदि चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे खर्च जो है अपवर्तित रहे। देखिए अगर जब चीनी के मूल्य में जब 25% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो जो व्यक्ति है वह कह रहा है कि अगर हमें जो अपना खर्च है उसे बढ़ाना नहीं है, बस हमें जो चीनी का मूल्य है, जो जितना हम खाते थे पहले उससे हम कम खाएंगे, लेकिन चीनी जो है उसी के मूल्य मतलब उसी मूल्य में खरीद कर लाएंगे। हाँ, थोड़ा कम ही खरीद कर लाएंगे, लेकिन हम जो है खपत में अपना कमी कर देंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे खर्च अपवर्तित रहे। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 25% की। ठीक है, तो कैसा भी आपको क्वेश्चन पूछ दे, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दे और किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह जो मैं बताया हूं या जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती हैं। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स भी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके फ्रेंड्स के लिए यह चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस चैनल को रिक्वेस्ट है कि अपने से फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए 25% की बढ़ोतरी होती है मूल्य में। 25% का वैल्यू होता है 1/4। देखिए पहले चीनी का जो मूल्य था 4 रुपये था, अब जो चीनी का मूल्य हो गया 5 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखिए हम चीनी के मूल्य में कितना कमी करें। अगर 1 की कमी करें तो 4 हो जाएगा, तो 5 पे अगर हम 1 की कमी करते हैं और गुणे 100 तो कितना हो जाएगा? 5 1 9 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 20% की क्या हम करें? कमी करें,
तो क्या हो जाएगा, हमारा खर्च जो रहेगा अपवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग सॉल्व करके आए हैं। तो इस क्वेश्चन को ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, यदि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपवर्तित रहे। अब मान लीजिए किसी भी चीज़ का जब वस्तु का मूल्य घटता है तो हम सोचते हैं कि तो हम जितने रुपए में उस वस्तु को पहले लाते थे उतने ही रुपए में वस्तु वह ज़्यादा मिलने लगता है जब वस्तु का दाम गिर जाता है। तो उसमें यही बोला है कि अगर किसी भी चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपवर्तित रहे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है चाय के मूल्य में। 25% का मतलब होता है 1/4। जब कमी होता है तो ऊपर वाला नंबर माइनस करते हैं, क्योंकि 4 का 25% हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसलिए हम 1 यहाँ पे माइनस करते हैं। पहले चीनी का मूल्य 4 रुपये था, जब उसमें 25% की कमी हुई तो चीनी का मूल्य घटकर 4 में से 1 घटाएंगे, कितना हो गया, 3 होगा। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपवर्तित रहे। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, 1 की वृद्धि की जाए। हाँ, तो 3 पे 1 की वृद्धि की जाए अगुणे 100। ठीक है, 1 मिनट। तो 3 पे 1 की वृद्धि हो रही है। अब जब इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके साथ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/3 का जो परसेंटेज फॉर्म होता है 33 सही 1/3% होता है। तो आपका आंसर है 33 सही 1/3% की वृद्धि अगर की जाए तो खर्च अपवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना सत्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सत्य है। तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती हैं। तो जाते जाते एक मोटिवेशन क्यूट के साथ आपको छोड़े जाता हूँ कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी मोटिवेशन क्यूट के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।